मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती है वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अब नादरीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए। एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की, और कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आ रही। इमरान खान ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 99% ही आप ये समझ लें, क्योंकि हिकमत अमली इमरान खान साहब ही बनाते हैं, वही बैठते हैं, वही तहरीक पैदा करते हैं। वो इस उम्र में भी इमरान खान साहब जो है वो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब एक एक दिन में 2-2 मीटिंग्स करते थे बयानिए के हवाले से। वो 2-2 मीटिंग्स करते थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये वाले इशू पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। बार बार अपने साथियों से मुशावरत करते थे, बार बार हिकमत अमली बनाते थे। और इमरान खान साहब बहुत मुतहर्रिक रखते थे पूरे सिस्टम को, पूरी पार्टी को। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हालत जंग में है पिछले 3-4 साल से। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए जंग के दरवाजे खोले हुए, मारो इनको, तबाह बर्बाद कर दो, ये कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो जंग के अंदर उतरी हुई है, बयानिए की एक जंग में। तो इमरान खान साहब जब तक बाहर थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते थे, या जब तक उन्हें जेल के अंदर से मौका मिलता रहा वो जेल के अंदर से गाइड करते रहे। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सोहेल आफरीदी का कि हर चौक डी चौक। इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सोहेल आफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना 2 अलग अलग चीजें हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें आइडिया हो गया है कि वो सिर्फ एक तहरीक चलाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो लोगों को चैनलाइज करना है, जो लोगों को जोड़ना है, वो काम नहीं हो रहा। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने इख्तियारात दिए सलमान अकरम राजा साहब को, वो पॉलिटिकल कमेटी की तरह कौन से फैसले, जहां रोजाना की बुनियाद पे बयानिया आता था, वहां पे आपको कई कई हफ्ते आपको बयानिया ही कोई नहीं आता। आपको पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है किधर, और इनका स्टेटमेंट क्या आएगा, या इनका मौक़िफ़ क्या है किसी चीज के ऊपर। आप ढूंढते रहते हैं टेलीफोन करके इधर उधर कि जनाब इस चीज पे मौक़िफ़ दे, और कोई मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं होता। ये हालात हो गए। अब बयानिए की इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, वो तो अब लड़ नहीं सकते, उनको तो बिल्कुल ओझल कर दिए। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लड़ने की ड्यूटी दी है वो किधर है? बार बार इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, बार बार उन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जाते ही नहीं।
जाते हैं तो चंद लोग चले जाते हैं। 350 की तादाद है आपकी, 300 से ज्यादा हैं आप। MNAs, MPAs, सेनेटर्स 350 है। ये सिर्फ वो है जो अरकान असेंबली है। ये 300 से ज्यादा लोग चले जाएं अगर रेड जोन में हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, और जजों से अपने वकला के साथ खड़े होकर इंसाफ मांगे, और वकला तंजीमें जो इमरान खान के साथ है वो भी वहां पे उनके साथ जुड़ जाएं, तो शाम के वक्त घसीट की पुलिस बाहर निकालेगी ना, तो रेड जोन है भाई, सारी एम्बेसियां वहां पे, पूरी दुनिया के अंदर रोला जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, बैनुल-अक़वामी मीडिया पहुंच जाएगा, देखो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अगले दिन सुबह फिर नहा धो के फिर आ जाए आप वहां पे, क्या होगा? गिरफ्तार कर देंगे ज्यादा, बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए। वो लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने वोट नहीं लिए, जो असेंबलियों में नहीं पहुंचे, जिन्हें मुराद नहीं मिली, वो भी गिरफ्तार हुए, और उन्हें मिलनी भी नहीं है। जिन लोगों को इस लड़ाई में कुछ नहीं मिलना, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और जो इस लड़ाई के बेनिफिशियरी है, लीडर बने फिरते हैं, वो कुर्बानी देने से भाग रहे हैं। एक बड़े रहनुमा ने यह कहा, जनाब मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। कई वकील इसलिए जजेस को जाकर चैलेंज नहीं करते, अदालतों के अंदर सख्त रवैया नहीं अपनाते, उन्हें पता है उनके अपने प्राइवेट केसेस है करोड़ों रुपए के, वो कहते जी हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हमने अदलिया से बिगाड़ दी तो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, लिखे आप कोरे कागज के ऊपर। जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत रहेगी, जब तक इख्तियार, जब तक आप जकड़ नहीं लेंगे ना इस निजाम को, जब तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजामत का फैसला नहीं करेगी, जब तक के अवामी मुजामत का सामना इस निजाम को नहीं करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके लिए इससे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन क्या होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-2 हफ्ते बयानियां ही नहीं देती, सकून.com। तो ये जनाब ऐसा लगता है कि सारे सकून से बैठ गए हैं। मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, तूने ये क्यों नहीं किया। मुझे बुरा लगता है लोग एक दूसरे की तस्वीरें बिगाड़ते हैं, उनके बारे में मीम्स बनाते हैं, तुम कंप्रोमाइज्ड हो, तुम फौज के साथ मिल गए, लोग ये करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना काम किया जा सकता है उतना भी नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टी के बाद इतना इख्तियार तो होता है कि वो आपस में मिलकर बैठे। आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने एक जंग छेड़ी हुई है, आपका वॉर रूम किधर है जहां बैठ के आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आखिरी स्ट्रेटेजी आपने कब बनाई थी? एक पॉलिटिकल कमेटी बनी है, सुना उसकी कोई मीटिंग 1-2 हुई है, लेकिन पता ही नहीं क्या मीटिंग हुई है, उसका कोई एलामिया, कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान वाले बैठते हैं, वो बैठ के कोई बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब हो जाता है। वही लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के साथियों ने इमरान खान साहब के लिए मादरत के साथ जो वो कर सकते हैं वो उन्होंने नहीं किया। हत्ता कि जिन लोगों ने आवाज उठाई ना, उनके लिए भी इन्होंने आवाज 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी मैं 2 नाम आपके सामने रखता हूं, साबर शाकिर, मोहित पीरजादा, यानी किसी किस्म का महसूल इन दोनों को 85 साल सजा हुई है। हालांकि वो मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि ये किसके लिए आवाज उठाते हैं? वो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ओमान है, ये मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि तो अगर ये टूल हुआ तो ये टूल अमेरिका की तरफ से और इसी के लिए आयद किए जाए, यानी अगर ये हमने यहां पे टैक्स इकट्ठा करना है किसी ने, तो वो अमेरिका इकट्ठा करेगा और अमेरिका ही लेकर जाएगा यहां से, और कोई नहीं लेगा। और मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो जो मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल, वो कहते हैं जी हम गार्डियन एंजल हैं, यानी मुहाफिज फरिश्ता हैं मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए, तो हमने जो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं उनके बदले में हमें यह मिलना चाहिए, और हमारे जो मुस्तकबिल के अखराजात हैं उनकी वापसी होनी चाहिए। जो पैसा हमने खर्च किया है वो हम कहां से पूरा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का यह मतलब है। वो ये कहता है कि आपने हुर्मुज़ में अगर टैक्स वसूल किया जाएगा तो अमेरिका करेगा और कोई नहीं करेगा। हाँ, तो ये मुमकिन है ना। मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान मिलकर आपने हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा करे और अरब बेचारे पैसा देने पर मजबूर हो और ईरान को इससे छूट हो, क्योंकि अमेरिका को तो पैसों में दिलचस्पी होती है। अमेरिका की दिलचस्पी तो डॉलर्स कमाने में है, वो तो पैसा कमाना चाहता है। ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो ये नहीं देखेगा कि अरबों के साथ, और अरबों को मना भी लेगा, अरबों के बाद दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है। यहां इस पूरे खित्ते में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ चाइना को तकलीफ होगी तो चाइना अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, वो अरबों से कोई रियायत ले लेगा या अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि चाइना की तवज्जो जो है वो सिर्फ कारोबार करने की तरफ है, बाकी चीजों पर वो ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। नाज़रीन, इसराइल के अंदर ना बहुत गुस्सा है।
गुस्सा इस बात के ऊपर है कि अमेरिका ने ये जो मुआहदा किया ये क्यों किया। उन्हें लगता था कि अभी मजीद जंग होनी चाहिए और अटैक होना चाहिए बार बार ईरान के ऊपर, और ईरान में जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे वो मकासद हासिल नहीं हुए। अब अलग अलग किस्म के बयानात इसराइल में सियासतदानों की तरफ से आते हैं, सहाफियों की तरफ से आते हैं। इसराइली मीडिया जो है वो बाज़ वक़्त आग उगल रहा होता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ। तो इसराइली सहाफी ने कहा कि अमेरिका को एक और 9/11 की जरूरत है। ये एक इसराइली सहाफी है, ये चैनल 12 के ऊपर काम करते हैं। इनका नाम है जी बेनी सब्ती, बड़ा अजीब सा नाम है, बेनी सब्ती इनका नाम है जी। i24 के लिए भी ये काम करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि इस वक्त एक 9/11 या पर्ल हार्बर की जरूरत है। इस वक्त अमेरिका में एक 9/11 जैसे वो हो गया था, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे हजारों लोग अमेरिका में मारे गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान पे अमेरिका ने पूरी एक जंग की थी, और उससे पहले एक पर्ल हार्बर हुआ था, उसके नतीजे में दुनिया में बहुत तबाही हुई थी। तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये होना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि इसराइल उसका सच्चा दोस्त है। उन्होंने सोचे समझे बगैर जो है, हमसे मुशावरत किए बगैर ये जो मुआहदा कर दिया, वो अब उसके ऊपर यूं बात कर रहे हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर पागलपन और ज़हनी दिवालियापन है। खुदा अमरीकियों पर रहम करे, इस किस्म की बात की है। यानी अब तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा सानिया या हादसा हो जाए, और इस बात का खदशा है क्योंकि जो लोग वॉर देखना चाहते हैं ना, या जंग करवाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हथियारों की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। वो ये चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा उनके पास आए। पैसा तभी आएगा जब जंग लगेगी। जंग लगेगी तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी, बारूद की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे मिसाइल चाहिए होंगे, बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे, तैयारे चाहिए होंगे। फिर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जितने ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा असला चाहिए होगा। तो अगर अमेरिका में आप सोचिए एक लम्हे के लिए, जो इसराइली सहाफी कह रहे हैं कि अगर वहां पे एक दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो जाता है तो फिर क्या होगा। उसका इल्जाम तो किसी पे भी दिया जा सकता है। पिछली मरतबा इल्जाम लगा दिया गया था अफगानिस्तान के ऊपर, हालांकि बाद में जो तहकीकात हुई उनमें पता चला कि अफगानिस्तान का उसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगा और अफगानिस्तान में एक ऐसी जंग छेड़ दी गई जो 20 साल खत्म ही नहीं हुई। तो अमेरिकन को जंग में धकेलने के लिए एक करंट का झटका या एक बड़ा इंसिडेंट दहशतगर्दी का, जो अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उसके नताइज क्या होंगे। और कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। लेकिन चले हम इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसराइली सहाफी की जानिब से, या इस किस्म की जो बार बार बातें की जा रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो टारगेट अचीव करना चाहती थी ईरान में, वो नहीं हो पाए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से एक दो खबरें मैं आपको बताता हूं। नंबर एक तो यह है कि आजाद कश्मीर में एक घटिया खेल खेला जा रहा है और हम सब वो खेल देख रहे हैं। लोग बार बार यकीन दिलाते हैं, मैंने आपको लोगों की आवाज सुनवाई, उनकी बातें सुनवाई। वो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है, ना हम किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मसला सिर्फ यह है कि हम अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं कि हमें हमारे सियासी, आईनी, कानूनी और जो बुनियादी हुकूक हैं वो हमें फराम किए जाएं। अब हम हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, हमें शरपसंद और गद्दार कहा जाता है। ना हम शरपसंद हैं, ना हम गद्दार हैं। वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान हमारा भाई है। कश्मीरी बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा जी इनको ना छोड़ा जाए, शरपसंदों को ये कर दें, वो कर दें। एक आधे बंदे का जो गलत स्टेटमेंट है उसको जवाब बना के आप पूरे कश्मीर को गद्दार कैसे कह सकते हैं। वहां पे लाखों लोग एहतजाज के अंदर शामिल होते हैं, घर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर एहतजाज करते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आते हैं, क्या ये सारे गद्दार हैं? क्या ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता। अब सफेद दीवार के सामने बैठा के लोगों से पार्टी छुड़वाने का काम भी शुरू कर दिया गया, वो जिसे हम इगवा बराए बयान कहते थे। अभी एक बंदे का बयान आया, हो सकता है इसने खुद दिया हो, लेकिन राजा अमजद अली खान है, इसके अलावा और भी बंदों के मैंने देखे हैं। सफेद दीवार है पीछे, जैसे माजी में होती थी पीटीआई के टाइम पे, सफेद दीवार है पीछे, बंदा बैठा हुआ और स्टेटमेंट दे रहा है, चेहरे पे घबराहट है। वो कह रहा है जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यही पीटीआई के साथ हुआ जी, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में यही जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ भी हुआ जी, मेरा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब यही काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी हो रहा है जी, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इस तरह अब कब तक लोगों से वफादारियां छुड़वाएंगे या उनके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे? अब जिसके साथ भी करेंगे उसके दिल के अंदर एक गिरा लग जाएगी, फिर जब उसे मौका मिलेगा वो आपके खिलाफ हो जाएगा। कैसे एक पूरी नस्ल को या लोगों के एक बहुत बड़े गिरोह को या लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को या अक्सरियत को
आप वफादारों से गद्दारों में तब्दील कर देते हैं। ये इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। कश्मीर के मामले को जितना मिस हैंडल आज किया जा रहा है ना, ये तारीख की किताबें बताएंगी कि कितनी बड़ी गलती की एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज के दिनों में ये कर रहे हैं। आप पूरी नस्ल के दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं।